Hello student, today's topic is fundamental right in the Indian Constitution। यानी कि आज हम भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा था, द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ rights and demanded that the British rulers should respect rights of the peoples। यानी कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय के जो हमारे लीडर्स थे, यानी कि उस समय के जो हमारे प्रमुख जो नेता थे, उन्होंने जो इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स यानी कि जो हमारे अधिकार हैं, अधिकारों का जो महत्व है उसको समझा और जो ब्रिटिश रूलर्स यानी कि जो हमारे अंग्रेज़ शासक थे उनसे अधिकारों की मांग करना प्रारंभ किया। द मोतीलाल नेहरू कमिटी हैज़ डिमांडेड ए बिल ऑफ राइट एज फेयर बैक एज इन 1928। जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने एक कमेटी बनाई और 1928 में जो सबसे पहले एक बिल राइट्स यानी कि जो अधिकार है, अधिकारों से संबंधित एक बिल यानी विधेयक प्रस्तुत किया। इट वॉज देयर फॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीन प्रिपेयर्ड दे वर नो। यानी कि जब भारत जब आज़ाद हुआ, यानी कि जब भारत आज़ाद होगा तो ये जो बिल था उसके अकॉर्डिंग भारत के संविधान को बनाने का कार्य किया गया। टू ऑप्शन ऑन द इंक्लूजिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड द फंडामेंटल राइट। यानी कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जिन अधिकारों को, जिन मानव अधिकारों को जो प्रोटेक्शन यानी कि जो संरक्षण प्रदान किया गया उसे हम फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं। द वर्ड ऑफ फंडामेंटल सजेस्ट दीज राइट आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटली लिस्टेड them and made special provision for their protection। जो फंडामेंटल जो यानी कि मूल अधिकार है वह यह शब्द इन्हें इन राइट्स को इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें एक विशेष सूची में रखा गया है जिसका प्रोटेक्शन करने की सभी तरीके की जिम्मेदारी सरकार की होती है। द फंडामेंटल राइट आर so important that the constitution itself ensure that they are not violated by the government। जो फंडामेंटल राइट है उनका जो महत्व है वो जो हमारे संविधान है उसमें बताया गया है और ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इनका विरोध नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल इन अस। यानी कि जो फंडामेंटल राइट है यानी जो मूल अधिकार हैं और अधिकारों से जो अन्य जो अधिकार हैं उनसे अलग माने गए हैं। वाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉज, फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्ट एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो अदर राइट्स होते हैं उन्हें केवल वैधानिक अधिकार, वैधानिक जो संरक्षण प्राप्त होता है, परंतु जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं यानी कि मूल अधिकार होते हैं उन्हें जो देश के संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑर्डिनरी राइट में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग। जो अन्य जो अधिकार होते हैं उनमें लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका साधारण तरीके से बदलाव कर सकती है। बट ए फंडामेंटल राइट में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ, परंतु जो
फंडामेंटल यानी कि जो मूल अधिकार होते हैं उनमें बदलाव करने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ता है। बिसाइड दिस, नो ऑर्गन of the government can act in the manner that violate them. As well shall study below in the chapter. Judiciary has that power and responsibility to protect the fundamental right of violation by action of the, जो हमारे हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, इस जो फंडामेंटल राइट है उनका प्रोटेक्शन यानी कि उनकी जो संरक्षण का अधिकार और उत्तरदायित्व जो हमारी न्यायपालिका है उसे दिया गया है। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड legal by the judiciary in these violent of fundamental right or restrict them in the unresponsible manner। अगर जो हमारी जुडिशरी न्याय व्यवस्था को ये लगता है कि जो हमारी कार्यपालिका है उसके द्वारा जो इन फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों में किसी तरीके का कोई ऐसा नियम बनाया गया है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो जो हमारी न्याय व्यवस्था है ऐसे नियम को, ऐसा जो लॉज हैं उनको इनलीगल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ऑनर फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट फॉर अनलिमिटेड राइट। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड यानी कि उस पर कोई सीमाएं नहीं है। गवर्नमेंट कैन पुट reasonable restriction on the exercise of our fundamental rights। कुछ ऐसे जो संवैधानिक घटनाएं हैं जिनमें जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सरकार है फंडामेंटल राइट्स जो है हमें मूल अधिकार है उन्हें सीमित भी कर सकती है।